हाय बच्चों, कैसे हो? मैं आकाश, विद एजुकेशन क्लासेस। तो सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए, आज आप लोग के बीच में सोडियम के बारे में कुछ आप लोगों को बताने वाले हैं। और आपको बता दूं कि ये आपको एग्ज़ाम के माध्यम से जो विद्यार्थी 2026 में एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही वीवीआई होने वाला है ये। और इससे आपको लमसम 2 से 3 प्रश्न जरूर पूछता है। और जितने भी ये हम आप जो लिखे हैं, ये सारा जो है ना, इसमें कहने का मतलब है कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव इसमें छुपा हुआ, इतना ऑब्जेक्टिव छुपा हुआ है कि आज जब हम लोग करेंगे तो आप लोग देखिए कितना ऑब्जेक्टिव इसमें छुपा हुआ है। तो ये आपको एग्ज़ाम के प्रिपेयर से बहुत ही वीवीआई होने वाला है। तो आइए आज हम लोग सोडियम के बारे में बहुत अच्छे से जानेंगे। आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। देखिए, पहला तो हम लोग जानेंगे ये सोडियम है। सोडियम जो है एक प्रकार का धातु है। क्या है जी? धातु। ठीक है। अब आइए सोडियम, सबसे पहले सोडियम के बारे में जाने कि सोडियम का संकेत क्या होता है। सोडियम का संकेत, तो सोडियम का संकेत होता है Na। क्या होता है? Na होता है। दूसरी ओर इसमें क्या है? सोडियम का परमाणु संख्या, और सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। कितना? 11। इसका संकेत Na होता है और परमाणु संख्या 11 मतलब 11 होता है। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात की जाए तो इसको जब परमाणु संख्या को जब तोड़ेंगे तो टूटेगा 281 में। कितने में टूटेगा? 281। पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरा में 1, है ना। तो 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहा है बाबू आप लोगों को? 1 इलेक्ट्रॉन। और ये जो 1 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है 72 कक्षा में, यही कहलाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो बताइए सोडियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया आपका? 1 हो गया। कितना हो गया? 1। तो आशा करते हैं कि ये आपका 5 पॉइंट आप लोग क्लियर हो गया कि सोडियम का संकेत क्या होता है? Na, परमाणु संख्या 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 और इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1 होता है। चलिए, अब यहाँ से कुछ लिखा होगा मुख्य बिंदु। तो देखिए 5 गो ऑब्जेक्टिव तो आप लोग यहीं क्लियर हो गया बाबू। अब इधर देखो, हर पॉइंट में सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही ऑब्जेक्टिव है ना। तो देखिए सबसे पहले कहता है कि क्या सोडियम को हम लोग मुक्त अवस्था में छोड़ सकते हैं? क्या खुले में छोड़ सकते हैं? तो नहीं, हम लोग सोडियम को खुले में नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये बहुत ही अत्यधिक क्रियाशील होता है। ये बहुत जल्द ही ऑक्सीजन और जल से क्या कर लेता है? अभिक्रिया कर लेता है। और अभिक्रिया करने के फलस्वरूप ये विस्फोटक पदार्थ विस्फोट हो जाता है, इसमें आग लग जाता है। इसलिए हम लोग इसे मुक्त अवस्था में नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है। तीसरे कहता है कि इसे मुक्त अवस्था में नहीं रखा जा सकता क्योंकि यह बहुत ही क्रियाशील होता है। अब जब इसको हम लोग मुक्त अवस्था में नहीं छोड़ सकते हैं तो इसको रखा कहाँ जा सकता है जी? तो इसको हमेशा केरोसिन तेल अर्थात मिट्टी के तेल में हम लोग डुबो कर रखते हैं। इसे हमेशा केरोसिन तेल में डुबो कर रख सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव आ गया कि क्या सोडियम को हम लोग कहाँ रख सकते हैं? तो केरोसिन तेल में। कहाँ रख सकते हैं? केरोसिन तेल में डुबो कर रख सकते हैं। तो चलिए, ये आपका देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव यहाँ से आपका मिलना शुरू हो गया, है ना। यहाँ भी है कि क्या सोडियम को लोग मुक्त अवस्था में छोड़ सकते हैं? तो नहीं छोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही क्या होता है? क्रियाशील होता है। अगला, यह मुलायम होता है जी। सोडियम क्या होता है? मुलायम होता है। और सोडियम मुलायम होने के कारण, है ना, इसे हम लोग चाकू से आसानी से इसे क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव हर साल पूछता है, हर वर्ष पूछता है कि सोडियम को, है ना, चाकू किस धातु को हम लोग आसानी से चाकू से काट सकते हैं? तो आपका क्या हो जाएगा? सोडियम। तो देखिए यहाँ पर अगर चाकू से हम लोग इसे काट सकते हैं। ठीक है, कैसे? चाकू से। तो सोडियम को हम लोग आसानी से इसे काट सकते हैं। सोडियम के अलावा भी 2 और ऐसे हैं जो चाकू से उसको काट सकते हैं। आइए, अगला पॉइंट क्या है कि इसे हम लोग आवर्त सारणी के वर्ग समूह 1 में रखा गया है। किसमें? समूह 1 में रखा गया। तो आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि सोडियम को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है ना। है ना, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3। तो आपका वर्ग कौन हो जाएगा? 1 हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया बाबू, है ना।
कि आवर्त सारणी के समूह एक में रखा गया। अब आइए इधर, यहाँ तक तो चलिए आपका आ गया ऑब्जेक्टिव, ये पूरा ऑब्जेक्टिव हो गया। और इधर भी आपका ऑब्जेक्टिव है। अब देखिए हम लोग को सोडियम के प्रमुख यौगिक लिखे हैं, है ना, सोडियम के प्रमुख यौगिक, जैसे आपका सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, इस तरह का आपको यौगिक लिखे हैं। और ये जो पांचों यौगिक जो लिखे हैं, इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपका यहाँ पर क्लियर होने वाला है। चलिए सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट की बात करें तो सोडियम कार्बोनेट को हम लोग, है ना, धोवन सोडा या आपका इसको क्या बोलते हैं, इसको धोवन सोडा या बासिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। सोडियम कार्बोनेट को हम लोग, जिसका सूत्र होता है NaNO3, है ना, NaNO3, और इससे हम लोग धोने वाला सोडा या बासिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। आपसे देखिए ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा कि धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम ये धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaNO3 होता है। तो चलिए यहाँ से आपका क्लियर हो गया ऑब्जेक्टिव, है ना। अच्छा, इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग जी, तो इसका उपयोग हम लोग करते हैं जल का खारापन दूर करने में। अगर जल अगर खारा है तो उसमें हम लोग सोडियम नाइट्रेट को अगर हम डाल देंगे तो उसका खारापन क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो इसलिए इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, जल के खारापन दूर करने में। नेक्स्ट आपका सेकंड जो है सोडियम बाइकार्बोनेट, और बहुत ही बीवीआई है। अब सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला होता है NaHCO3, NaHCO3 होता है। और इसका जो इसका दूसरा नाम जो है, इसको हम लोग खाने वाला सोडा या फिर बेकिंग सोडा बोलते हैं। खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। तो चलिए ये भी हम लोग जानेंगे कि खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा। और सोडियम कार्बोनेट का धोवन सोडा या बासिंग सोडा। अब इसका उपयोग कहाँ होता है, तो पेट की एसिडिटी, है ना, पेट में अगर गैस बना हुआ है तो उसको दूर करने में सोडियम बाइकार्बोनेट बहुत काम करेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट बहुत काम करता है। दूसरी बात है कि अग्निशामक में इसका उपयोग किया जाता है। अग्निशामक यंत्र मतलब देखिएगा, अग्निशामक यंत्र जो है ना, हमें हर जगह ये लगा, ऑफिस हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, है ना, पेट्रोल टंक हो, हर जगह पर ये इसका लगा रहता है। क्योंकि अगर कहीं पर अचानक से आग लग जाए, जिसको हम लोग फायर अथी बोलते हैं, है ना, तो अग्निशामक यंत्र में भी इसका उपयोग किया जाता है। फिर देखिए तीसरा है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसका जो सूत्र होता है वो होता है NaOH। और इसका उपयोग जो हम लोग करते हैं कठोर साबुन बनाने में, कठोर साबुन बनाने में मतलब जैसे हम लोग कपड़ा जो जिस साबुन से कपड़ा को धोते हैं ना, तो वो साबुन बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। और भी इसका उपयोग किया जाता है बाबू, पेट्रोल को शुद्ध करने में, पेट्रोल को शुद्ध करने में। तो यहाँ पर हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड का दो यूज हो गया, पहला कठोर साबुन बनाने में और दूसरा जो है आपका पेट्रोल को शुद्ध करने में। इसका सूत्र क्या होता है, NaOH। चलिए चौथा है यहाँ पर सोडियम क्लोराइड। चलिए ये भी आपका बहुत ही बीवीआई है, पूछता है कि सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, NaCl। सोडियम क्लोराइड का साधारण अन्य नाम क्या होता है ना, तो साधारण नमक होता है। आपसे ये पूछेगा साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है, तो सोडियम क्लोराइड होता है। इसे एक नाम और है टेबल टेनिस, क्या नाम है, टेबल टेनिस। अब इसका उपयोग जो किया जाता है ये घरों में किया जाता है ना। ये साधारण यूजली हम लोग घरों में करते हैं खाना वाना बनाने में, है ना। जो नमक हम लोग खाने बनाने में डालते हैं उसी को बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। और इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं मानव भोजन का प्रमुख अंग कहा जाता है ना, मानव भोजन का प्रमुख अंग कहा जाता है। चलिए अब है सोडियम नाइट्रेट, है ना, सोडियम नाइट्रेट। इसका सूत्र होता है NaNO3 होता है।
अब इसका जो अन्य नाम है वो चिली साल्ट पीटर के नाम से भी जाना जाता है ना, चिली साल्ट पीटर। तो अन्य नाम क्या है? चिली साल्ट पीटर। आपसे पूछेगा कि चिली साल्ट पीटर का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम नाइट्रेट। क्या नाम है? सोडियम नाइट्रेट। या चिली साल्ट पीटर का सूत्र क्या होता है, तो NaNO3 होता है ना। चलिए, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है अब? तो इसका उपयोग किया जाता है फोटोग्राफी के निगेटिव। जैसे अब तो डिजिटल कैमरा हो गया ना, उसी में मेमोरी चिप्स लगा हुआ रहता है, लेकिन जो पहले जो कैमरा आता था उसमें मेमोरी नहीं रहता, तो उसमें निगेटिव रील्स रहता था, है ना। उसको खींचा था, उसके बाद उसको साफ किया जाता था, तो उसको साफ करने में सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता था। फिर इसमें और क्या है? इसमें और क्या था? उर्वरक के रूप में नाइट्रोजन तक प्रदान करना। जैसे इसका उपयोग खेतों में किया जाता है, और खेतों में इसलिए किया जाता है ताकि मिट्टी की उर्वरकता क्या हो सके? बढ़ सकते हैं, मतलब नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ सके, इसलिए सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। और कहाँ प्रयोग किया जाता है इसका? तो विस्फोटक पदार्थ। विस्फोटक पदार्थ मतलब